हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू आत्मा मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाएं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जो है ना इस वीडियो के जो है ना प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना अवश्य जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अकबर के काल में जो है ना राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? ऑप्शन नंबर ए में बीरबल, ऑप्शन नंबर बी में है बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी में मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी में तोड़ दरमन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है ना डी हो जाएगा। अकबर के काल में जो था राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? तो बाबू तोड़ दरमल के नियंत्रण में था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन कैसा पूछता है कि जो था ना बाबू अकबर जो था तोड़ दरमल को वित्त मंत्री भी नियुक्त कर दिया था, घोषित कर दिया था। आपसे पूछेगा अकबर जो था ना किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो तोड़ दलमल को किया था। कभी कभी क्वेश्चन कैसा पूछता है जो है ना अकबर का जो बाबू संरक्षक कौन था? तो बैरम का। संरक्षक पूछ लेगा तो बैरम का, लेकिन अकबर जो था बाबू किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो तोड़ दरमल को। या जो है ना उसके राज व्यवस्था का किसके नियंत्रण में था? तो तोड़ दरमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 का 21 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है ना सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है टेलीग्राम पे जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि पानीपत का जो है ना द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1526, ऑप्शन नंबर बी में 1556, ऑप्शन नंबर सी में 1557, ऑप्शन नंबर डी में 1771। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पानीपत का जो है ना बाबू द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1500 जो है ना 56 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जिसमें जो था ना बाबू हेमू को क्या होती है? हार होती है। अकबर की क्या होती है? जीत होती है। अकबर कभी कभी क्या पूछ लेता, अकबर का जो है ना राज्य अभिषेक कब हुआ? यानी अकबर जो था ना बाबू गद्दी पर कब बैठा था? 1556। याद रखिएगा, कब याद रखिएगा बाबू? 1556। अकबर जो था ना गद्दी पर कब बैठा था? तो 1556 ईस्वी में। जो आपके एग्जाम में जो था ना पूछा गया प्रश्न, पानीपत का जो है ना द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जिसमें जो था ना बाबू अकबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी, और हेमू की क्या हुई थी? हार हुई थी। आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। तो पानीपत का जो है ना बाबू प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था बाबू? बाबर और जो है ना इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की जो था ना स्थापना हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1526 ईस्वी में। जो है ना आपसे पूछेगा मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। आप लोग सभी पॉइंट को बाबू आप लोग जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। जितना पॉइंट बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं बाबू, आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिएगा। जो है ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू यही सब प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है ना सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो ही जाइएगा, ताकि जो है ना आपका क्लास का पीडीएफ जो है ना क्लास खत्म होने के बाद प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? कृष्णदेव राय जो है ना बाबू कौन सा वंश का था? ऑप्शन नंबर ए में संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी में सालू मालू वंश, ऑप्शन नंबर सी में तुलु वंश, ऑप्शन नंबर डी में है अरविंदु वंश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो थे कौन सा वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। आपसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, कृष्णदेव राय जो था ना, इसका जो संबंध कहाँ से था, तो बाबू विजयनगर से था। कहाँ से था इसका संबंध? विजयनगर। इसे जो है ना हम्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विजयनगर को क्या बोलते हैं? हम्पी भी बोलते हैं। समझे? अब हम्पी क्यों बोलते हैं, इसका जो है ना आंसर आप लोग जो है ना बाबू कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्या हुआ, कृष्णदेव राय जो था कौन सा वंश का था, तो बाबू तुलु वंश का था। आपसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, जो है ना विजयनगर का जो है ना प्रथम वंश कौन था, तो संगम वंश था। दूसरा मालूम वंश नहीं था, दूसरा जो था ना बाबू यहाँ सालूब होगा, मालूम लिखा हुआ लेकिन यहाँ सालूब होगा। तीसरा जो था बाबू जो है ना तुलुब था। चौथा जो था अरविंदु वंश था। आप लोग ये चारों वंश का जो है ना कहाँ से संबंध है, ये चारों वंश का विजयनगर से संबंध है। जो है प्रथम जो है संगम वंश, प्रथम वंश कौन था बाबू? संगम वंश था। इससे जो था ना हरिया का और बुक्का था, यह दोनों भाई थे। यही दोनों जो था ना बाबू विजयनगर की स्थापना जो था ना 1336 ईस्वी में किया था। क्या किया था? विजयनगर की जो स्थापना किसने किया था, तो बाबू हरिया का और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। यह दोनों कौन सा वंश के थे, तो बाबू यह संगम वंश के थे। आप लोग यह सभी पॉइंट बता रहे हैं बाबू, आप लोग याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निकोलो कुंती किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी में है अचूरदेव राय। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निकोलो कुंती जो है ना किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर बाबू कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किस राज्य को जो है ना हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रह्मणी, ऑप्शन नंबर डी में है विजयनगर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम्पी को जो है ना विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बाबू हम्पी जो था ना, विजयनगर का जो नाम क्यों पड़ा हम्पी, देखिए वहाँ एक क्या रहती थी, एक देवी रहती थी, उसका नाम था जो है ना पंपा देवी। क्या नाम था बाबू? पंपा देवी। इसीलिए जो था विजयनगर का नाम क्या पड़ा बाबू? हम्पी पड़ा। तो आप लोग यह भी कंसेप्ट को याद रखिए। कभी कभी वैसा भी क्वेश्चन जो है ना आ जाता है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी जो है ना आपसे पूछ लिया जाता है जो है ना विजयनगर का जो था बाबू स्थापना किसने किया था, तो दो भाई ने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। बाबू आप लोग यह भी सब प्रश्न जो है ना याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। तो आप सभी प्रश्न का जो है ना जितना तो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ना बाबू कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हम्पी, ऑप्शन नंबर बी में है चिंताम्बरम, ऑप्शन नंबर सी में बेलूर, ऑप्शन नंबर डी में श्रीरंगम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ बाबू? तो विजयनगर में। विजयनगर का नाम हम अभी देखे हैं बाबू, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम्पी ही था, या विजयनगर रहे या हम्पी रहे बाबू, दोनों एक ही है। आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ पे है बाबू? हम्पी में है। विठल मंदिर कभी कभी आ जाता है, विठल मंदिर भी क्या है बाबू? तो हम्पी में ही है। यह कभी आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यह सब प्रश्न पूछा गया है, समझे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में। विठल मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में। यह दोनों मंदिर जो है ना बाबू प्रसिद्ध मंदिर था। यह दोनों मंदिर के कभी कभी एग्जाम में जो है ना बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि दिल्ली सल्तनत का जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1206 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1226, ऑप्शन नंबर बी में 1256, ऑप्शन नंबर डी में 1257। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो है ना बाबू स्थापना किसने किया था? तो बाबू याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1200
ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। आपसे कभी कभी वैसे ही पूछ लिया जाता है जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कौन सा मीनार का जो था ना बाबू निर्माण करवाया था। आप लोग जो है ना जल्दी कमेंट कर दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कौन सा निर्माण जो है मीनार का निर्माण करवाया था। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना बाबू दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया था, 1206 ईस्वी में। इसका जो है ना मैं एक ट्रिक भी याद आप लोग को जो है ना बताए इससे पहले वाले क्लास में, एक इसका जो है ना दिल्ली सल्तनत का जो था एक ट्रिक भी हम बताए हुए थे आप लोग को। आप लोग अगर नहीं देखे वो वाला वीडियो तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। चलिए अभी भी बता देते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो था वंश के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें भी उस ट्रिक को जान लेते हैं। देखिए ट्रिक का क्या नाम है, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। देखिए आपसा हो गया बाबू, गु से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, से हो गया सैयद वंश, और जो है ना बाबू लू से हो गया लोदी वंश। यह सभी जो है ना वंश आपके एग्जाम में जो है ना कभी कभी आपसे प्रश्न आ जाता है, समझे। तो दिल्ली सल्तनत का जो था जो है ना कितने वंश थे उसका याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया था, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। इसमें जितना वंश है दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले सभी वंश इसमें आ जाते हैं। तो बाबू आप लोग सभी को याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि तलवंदी में जो था ना बाबू किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में है कबीर का, ऑप्शन नंबर बी में है नानक, ऑप्शन नंबर सी में है रैदास, ऑप्शन नंबर डी में है मीरा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो है ना तलवंदी में किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है ना गुरु नानक का जो है ना जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1469 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तलवंदी में हुआ था। आप लोग सभी को पॉइंट को इस सब का याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि उत्तर भारत में जो है ना भक्ति आंदोलन का जो है ना किसने संत ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए में है रामानंद, ऑप्शन नंबर बी में है कबीर, ऑप्शन नंबर सी में चैत्य, ऑप्शन नंबर डी में है नानक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर भारत में जो था बाबू जो था ना नॉर्थ ये जो है भक्ति आंदोलन का जो है ना प्रारंभ किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि मेगास्थनी जो था ना बाबू किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए में है यूनान, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में इटली, ऑप्शन नंबर डी में है मोरक्को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। जो यूनान का था जो है ना मेगास्थनी जो था ना बाबू कहाँ का था, यूनान का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बाबू जो है ना कभी कभी वैसे क्वेश्चन आता है, मेगास्थनी जो था किसके शासनकाल में जो था ना बाबू भारत आया था। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था ना मेगास्थनी भारत आया था। आप लोग यह अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो एक राजदूत था। कौन था बाबू, राजदूत था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, अफनासी निकेतन जो था ना बाबू कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है राजदूत, ऑप्शन नंबर बी में है यात्री, ऑप्शन नंबर सी में है लेखक, ऑप्शन नंबर डी में है व्यापारी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अफनासी निकेतन क्या था, तो एक व्यापारी था। जो कहाँ का था बाबू, यह रसिया का था। कहाँ का था, यह रसिया का था। अफनासी निकेतन जो था ना बाबू कहाँ का था, तो रसिया का था। अभी तो वर्तमान में जो था ना रसिया का जो है बाबू प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है, आप लोग जो है ना जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में जो है ना जो फेमस देश है, जैसे समझिए आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जो जापान हो गया, जो फेमस जो देश है, जो डेवलप कंट्री है, उसका कभी कभी जो है ना आपके एग्जाम में राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाता है। तो याद करिएगा आप लोग जो है ना अभी अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस का राष्ट्रपति कौन है, आप लोग ये दोनों का जो है ना बाबू कमेंट कर दीजिएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना
32 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि इब्न बतूता जो है ना किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए में है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी में है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी में है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी में है ईरान। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का यात्री था, तो मोरक्को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं बाबू, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी को अच्छे से याद रखिएगा। इब्न बतूता जो था ना बाबू एक किताब भी लिखा था, उसका क्या नाम था, रेहला। क्या नाम था बाबू, रेहला। इब्न बतूता जो भारत में रह एक किताब भी लिखा था, उसका क्या नाम था बाबू, तो रेहला नाम था। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है। यह प्रश्न जो है ना बाबू बहुत वीवीआई प्रश्न मेरे लिए जो है ना वीवीआई हम कर दिए हैं आपको, तो आप समझ सकते हैं वीवीआई हम कर दिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं, समझे। तो इब्न बतूता ने जो है ना कौन सा किताब लिखा था, तो रेहला लिखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि पुर्तगालियों ने जो था ना बाबू गोवा पर अधिकार कब किया। ऑप्शन नंबर ए में है 1515, ऑप्शन नंबर बी में 1512, ऑप्शन नंबर सी में 1510, ऑप्शन नंबर डी में 1509। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पुर्तगाल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगालियों जो था ना गोवा पर जो था अधिकार कब किया था, तो 1510 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और गोवा को छोड़ा कब था पुर्तगालियों सब, ये सबका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट कर दीजिए। 1910 में जो था गोवा को छोड़ दिया था। कौन छोड़ दिया था बाबू, पुर्तगालियों। आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि जो था ना पुर्तगालियों जो थे जो है ना गोवा को कब छोड़ा था, कब छोड़ा था बाबू, तो 1910 ईस्वी में जो था ना गोवा को छोड़ दिया था। और जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आप जैसे आप तो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उससे बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है ना बाबू एग्जाम देते हैं, जैसे समझ लीजिए आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या जो कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछता है जो है ना कौन सा ऐसे स्टेट है जहाँ जो है ना अंग्रेजों का शासन नहीं था, तो बाबू वहाँ यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा पे किसका शासन था बाबू, पुर्तगालियों का शासन था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सभी कंसेप्ट जो है ना बाबू आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ना बाबू स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1600, ऑप्शन नंबर बी में 1605, ऑप्शन नंबर सी में 1610, ऑप्शन नंबर डी में 1615। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी। जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो था स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि उलगुलान विद्रोह का जो था ना बाबू नेता कौन था। ऑप्शन नंबर में सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में गोमखर कुमार, ऑप्शन नंबर सी में चित्तर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में बिरसा मुंडा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का जो था ना नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उलगुलान विद्रोह जो था ना बाबू कब हुआ था, तो 1899 से 1900 तक चला था। तो 1899 याद रखिए, कभी एक एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो था ना जो उलगुलान विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से लेकर 1900 तक चला था। लेकिन आप जो है ना 1899 में ही याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन नंबर बी में 1880, ऑप्शन नंबर सी में 1885, ऑप्शन नंबर डी में 1890 ईस्वी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो है ना कब गठित हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, कॉर्नवालिस कोड क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 1775, ऑप्शन नंबर बी में 1793, ऑप्शन नंबर बी में 1797, ऑप्शन नंबर डी में 1805। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो है ना कॉर्नवालिस कोड क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। 1793 में आपसे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ना का जनक कौन था, तो यही कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त का जो है ना जनक कौन था, तो बाबू कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1793 में। कब हुआ था बाबू, 1793 में। यह आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता आपके एग्जाम में, समझे।
तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन नंबर ए में वेरेंस हैस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी में वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी में कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी में रिपन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो है ना अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? तो कर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यह प्रश्न पूछा गया। अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू, अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? कोलकाता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए में 1757, ऑप्शन नंबर बी में 1771, ऑप्शन नंबर सी में 1785, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1773। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में जो था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1773 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1556, ऑप्शन नंबर बी में 1557, ऑप्शन नंबर सी में 1656, ऑप्शन नंबर डी में 1757। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो है ना प्लासी का जो है युद्ध जो है कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसके किसके बीच हुआ था बाबू? जो है ना अंग्रेजों के बीच हुआ था, और जो है ना सिराजुद्दौला के जो है बंगाल का नवाब कौन था बाबू? सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव था। किसने था बाबू? अंग्रेज से कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और जो था बंगाल का जो नवाब का क्या नाम था बाबू? सिराजुद्दौला। यह दोनों के बीच हुआ था, जिसमें जो है ना सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी। अंग्रेजों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। आपसे पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी, याद रखिएगा।